तो हम करेंगे रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर सोशलिज्म। पहला सवाल ये है कि हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कार्ल मार्क्स, एंजेल, लेनिन, स्टालिन, ट्रोट्स्की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन लिखेगा? तो कार्ल मार्क्स एंड एंजेल्स। प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट मतलब क्या होता है? आपको ये चैप्टर नहीं आता, हम लोग इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोलेटेरिएट का मतलब मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, वर्किंग क्लास, लैंड ओनर, वो एरिस्टोक्रेट। एरिस्टो का मतलब जो बाबू लोग होते हैं, ऑफिसर लोग, है ना। और मोनार्क कौन थे? प्रोलेटेरिएट। कंट्री सोशलिज्म कहाँ शुरू हुआ? ऑफ कोर्स रशिया में शुरू हुआ। सोशलिज्म का एम क्या होता है कि समाज कैसा बने? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट के खिलाफ होते हैं। एक आदमी पैसे वाला नहीं बन सकता, एक आदमी अमीर बने, ये मंजूर नहीं है सोशलिज्म को। स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री बनेगी, वो उसका मालिक सरकार रहेगी, सबको बांटेगी। आपके पास 50 गाय नहीं हो सकती, आपके पास 5 कार नहीं हो सकती, एक है तो सबको बांट दो। इंडिविजुअल वेल्थ जमा नहीं करेगा, ये है सोशलिज्म। इंडिविजुअल वेल्थ जमा नहीं करेगा, ये होता है सोशलिज्म। इंडिविजुअल को ज़्यादा जमा नहीं करना चाहिए, बांट देना चाहिए ज़्यादा हो तो। फ्यूडल प्रिंसिपल्स, फ्यूडल मतलब एक वो रहेगा जमींदार टाइप, नहीं नहीं नहीं। तो सोशलिज्म कहता है कि स्टेट ओनरशिप होना चाहिए प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये है कि तुम्हारे पास 5 कार है तो 4 कार किसी को दे दो, ये हुआ था उस वक्त। और वो आंदोलन हुआ था 1917 में, आंदोलन हुआ था, ठीक है। जार उसके पहले राजा था और जार तानाशाही करता था। फिर लोगों ने बोला, बनाया पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं डुमास, DUMAS, डुमास। तो 2 बार तो जार ने पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। फिर क्या किया पता है उसने? फिर उसने पार्लियामेंट में अपने लोगों को बैठा दिया, कंजर्वेटिव्स। तो 3 थे, लाल, हरा और सफ़ेद वाले। तो सफ़ेद वो थे जो मतलब बोलते थे कंजर्वेटिव कि पहले ज़माने, हमारे ज़माने में राजा थे, वो परंपराओं का निर्वाह होना चाहिए, परंपराएं ज़रूरी हैं, जो चेंज इज़ नॉट गुड, ओल्ड थॉट। इसको बोलते थे कंजर्वेटिव। क्या बोलते थे? कंजर्वेटिव। चलो, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में क्यों हुआ था? किस रेजिम को थ्रो करने के लिए? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, फासिस्ट थी, मोनार्की थी कि मिलिट्री? फासिज्म मतलब डिक्टेटरशिप वाला, मोनार्की मतलब एक ही राजा, उनका बेटा राजा, उनका बेटा राजा, ऐसे। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक। तो आपको पता है जार के खिलाफ हुआ था, मोनार्की के खिलाफ हुआ था। अब विद्रोह किसने किया था? मेन तो लोगों ने किया था, लेकिन एक पार्टी बहुत तेजी से आई, उसका नाम है बोल्शेविक, ठीक है। अब इसका लीडर कौन था रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे? लेनिन। जी हाँ दोस्तों, लेनिन। ट्रॉट्स्की और लेनिन मिलके करते थे, लेकिन लीडर था लेनिन, ठीक है। चलो, ट्रॉट्स्की उसका दोस्त था। अच्छा, इवेंट दैट ट्रिगर्ड द, अब सुनो, 1917 में 2 इंटरेस्टिंग कहानी हुई। 17 में 2 बार वो रिवोल्ट हुआ, एक बार वो फरवरी में हुआ और एक बार अक्टूबर में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे ही होता है, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कौन सी चीज से हुआ था फरवरी रिवोल्ट? क्यों हुआ था? किस बात से शुरू हुआ था? तो जार को पकड़ लिया था इसलिए, अक्टूबर मैनिफेस्टो हुआ था इसलिए, ब्लडी संडे मैसेकर हुआ था इसलिए, कि विंटर पैलेस को स्टॉर्मिंग किया था? तो थर्ड आंसर सही है ना। बोल्शेविक लेनिन की लीडरशिप में ने उन्होंने तो क्या प्रॉमिस किया लोगों को? उन्होंने क्या कहा? पीस, लैंड एंड ब्रेड। उन्होंने कहा पीस, शांति मिलेगी, जमीन मिलेगा और रोटी मिलेगी, तुम्हें खाने को अनाज मिलता रहेगा। अब एक ट्रीटी हुई थी, ब्रेस्ट और लिटो। अब सब नाम में ओस्क ओस्क ऐसे ऐसे होते हैं इनके नाम, अजीब अजीब। 1918 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जर्मनी, रशिया को लूज करना पड़ा था टेरिटरी अपना ना, है ना। ये भी याद रखना। ये रिवोल्ट के बाद की कहानी है। बाद में मैं पता है रेड आर्मी व्हाइट आर्मी देखा था, मैं कहा था ना, रेड आर्मी व्हाइट आर्मी। रशियन में रेड आर्मी, ग्रीन आर्मी, व्हाइट आर्मी। बोल्शेविक ने खुद को क्या बोला था बाद में, क्या नाम दिया था? सोशलिस्ट पार्टी। अच्छा, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया था लेनिन ने, उसका मेन काम क्या था? लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, कैपिटल सिस्टम पे जाना,
कैपिटलिस्ट के वो खिलाफ है कि पूंजीवाद, मतलब एक आदमी व्यापार करे और पैसा वाले बन जाए और बाकी लोग गरीब रहें, ये उनको मंजूर नहीं था। लैंड रिफॉर्म के लिए और सोशलिस्ट इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, रीबिल्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, उनको सोशलिज्म में बहुत प्यार था। कोई भी आंसर हो तो यही लिखना है, ठीक है। चलो, फीचर नॉट अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कौन सा चीज़ सोशलिस्ट का पार्ट नहीं था, देखो कौन सी चीज़ सोशलिस्ट नहीं है उनके हिसाब से। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज का मालिक, हाँ वो व्यापारी नहीं, नेशन। सेंट्रल प्लानिंग, हाँ सेंट्रल प्लानिंग सब सेंट्रल होगा। तुम क्या पढ़ाई करोगे, तुम क्या पैसा कमाओगे, कितना कमाओगे, सब गवर्नमेंट तय करने वाली है। कलेक्टिव फार्मिंग, एक साथ फार्मिंग होगी, सबको सब मिलेगा। प्राइवेट ओनरशिप, ए प्राइवेट नहीं, प्राइवेट नहीं 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 नहीं, बैंक वैंक तो छोड़ो, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, एक आदमी अमीर नहीं बन सकता, सब बराबर रहेंगे। तो ये 14 वाला आंसर है। 14 क्वेश्चन का आंसर, रशियन रेवोल्यूशन में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था वर्ल्ड का, और कई इन लोगों को इंस्पायर किया, कहाँ कहाँ। अरे भाई हमारा एशिया में किया, अब एंटार्क्टिका में तो नहीं करेंगे ना, डी तो रॉन्ग आंसर है। एंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका में भी एक ही कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में बहुत कुछ नहीं हुआ। तो यूरोप एंड एशिया के सारे मूवमेंट्स खुश हो गए, अरे वाह ये कर सकते हैं विद्रोह, तो हम भी करेंगे, एंड आंदोलन होगा। व्लादिमीर लेनिन साहब के बाद कौन आए थे? चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना आफ्टर लेनिन के बाद में हम नहीं बात करेंगे। स्टालिन आए थे लेकिन हम नहीं बात करेंगे। तो देखते हैं हमारा कौन सा ब्लडी संडे मैसेकर राइट था, रॉन्ग था, राइट था, राइट था, है ना। रशियन सिविल वॉर, कम्युनिस्ट पार्टी, ये रशियन सिविल वॉर, ये क्या है, ये क्या है? रशियन सिविल वॉर, हाँ बराबर है। लूजिंग टेरिटरी बराबर है, कम्युनिस्ट पार्टी बराबर है। रीबिल्डिंग इकोनॉमी, 12 का डी है, 13 का डी है, 14 का ए है, 12 13 14, 12 डी डी ए बराबर।